नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख स्नान के व्रत नियम की पूरी जानकारी देने वाले हैं। ये मास कार्तिक मास के बराबर फल देने वाला है। इसमें दीपदान, पूजा, जप, तप का विशेष महत्व होता है। इस मास में त्रिवेणी सींचने का भी विशेष विधान है। ये महीना इतना पवित्र और पुण्यदायी माना गया है कि यमराज जी को भी ये महीना रुला देने वाला कहा गया है। यमराज जी भी तरसते हैं कि कोई तो इस दिन, इस महीने में मृत्यु को प्राप्त हो, जिससे मैं उसे अपने नरक में लेकर जाऊं। जिस तरह कार्तिक मास की स्नान की महिमा महत्व बहुत बड़ा बताया गया है, उसी तरह माघ मास के स्नान की भी महिमा का बहुत बड़ा बखान किया गया है। लेकिन बैसाख मास के स्नान की महिमा का भी वर्णन बहुत अधिक है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक के महीने में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे 1000 कई गुना पुण्य की प्राप्ति माघ मास में होती है। और माघ मास में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति बैसाख मास में होती है। बैसाख मास में कई दानों का नियम भी लिया जाता है। बैसाख मास में पानी दान करने का, मटका दान करने का, ठंडी चीजें दान करने का, तुलसी जी, पीपल, बड़, आंकड़े की पूजा का भी नियम लिया जाता है और इन्हें सींचा भी जाता है। यमराज जी को जल देने का नियम भी लिया जाता है। पितरों को भी जल देने का नियम लिया जाता है। बैसाख स्नान का नियम लिया जाता है। पवित्र नदियों में स्नान करने का भी नियम लिया जाता है। गंगा स्नान, दीपदान का भी नियम लिया जाता है। तप दान आदि ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो बैसाख के महीने में लिए जाते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने को पावन और पुण्य पवित्र माना जाता है। इसे दामोदर महीना बोला जाता है। कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को इसलिए प्रिय है क्योंकि वो राधा रानी के नाम से समर्पित है। और माघ का महीना इसीलिए प्रिय है क्योंकि गीता में श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि माघ मास का महीना मैं स्वयं हूँ। लेकिन बैसाख का महीना इसलिए प्रिय है कि भगवान के 108 नामों में से सबसे प्रिय नाम माधव नाम बैसाख मास को दिया गया है। इसलिए माधव मास की शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा बताई गई। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी के पास यमराज जी जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरे पर कृपा करें और दया दृष्टि अपनाएं। भगवान विष्णु जी ने कहा, हुआ क्या है धर्मराज जी, खुल के बताइए, आपको क्या परेशानी है। यमराज जी ने कहा, बैसाख मास की इतनी महिमा है, जो लोग जब तब पूजा पाठ करते हैं वे नरक के गामी नहीं बनते। इस प्रकार करने से मेरा तो सारा काम समाप्त हो रहा है, तो मैं किसको लेके जाऊं। बैसाख मास में जो लोग स्नान जप तप करते हैं, यमराज जी के दूत उन्हें छूते तक नहीं है। अगर मृत्यु भी आती है तो भगवान के साक्षात दूत उन्हें लेने आते हैं। इसीलिए बैसाख मास की इतनी अधिक महिमा है। जो लोग स्नान जप तप कर रहे होते हैं, पूजन करते हैं, इन लोगों को मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता। इस प्रकार ऐसा करने वालों के कारण ही मेरा तो सब बंद हो जाता है, प्रभु मेरे पर कृपा करो। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझे अपनी राधा रानी अत्यंत प्रिय है। मैं अपनी राधा रानी को भी त्याग सकता हूँ, परंतु मैं अपने भक्तों को नहीं त्याग सकता। अपने भक्तों पर मैं इतना कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान ने कहा, मुझे बांसुरी बहुत प्रिय है, बैजंती माला अत्यंत प्रिय है, मैं इनको त्याग दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों का जो प्रेम है उसे मैं त्याग नहीं सकता। यह सुनकर यमराज जी पैरों पर गिर गए और बोले, प्रभु हम पर कृपा करो। तब ऐसे में भगवान जी कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में धीरे धीरे बैसाख मास की जो महिमा है वह धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार कार्तिक मास की महिमा है, कार्तिक के महीने में इतने त्योहार पूजा पाठ वाले आते हैं, इसीलिए माघ मास में उतनी ही ठंड होती है, जिससे नियम जप तप करने में कठिनाई होती है। लेकिन बैसाख का जो महीना होता है वह ठंडी से दूर रहता है। बैसाख मास की बहुत अधिक महिमा है। बैसाख मास में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। यमराज जी ने ये सब सुना तो कहा कि महाराज मेरा भी हिस्सा इसमें होना चाहिए, मैं भी इसका पूरा अधिकारी हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, बैसाख मास में जो लोग स्नान नियम जप तप कर रहे हैं, तुलसी पूजन के, तिलक लगाने के जो भी नियम है, अगर उन सभी में से तुम्हारा हिस्सा नहीं निकाले तो उनके ये सारे नियम आधे अधूरे माने जाएंगे। जैसे हम अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, उसी प्रकार यमराज जी के नाम से भी जल अर्पण किया जाता है। एक लोटे में गंगा जल डालें, काले तिल, चावल, थोड़े से गुड़ और दक्षिण दिशा की ओर करके हाथ से अंजलि में जल अर्पण किया जाता है। ये जल यमराज जी के निमित्त जल अर्पण किया जाता है। यमराज जी के निमित्त प्रतिदिन जल अर्पण करने से आपके परिवार, कुल में आने वाली पीढ़ी और जो चली गई हैं उनको भी पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम यमराज जी को जल अर्पण करते हैं और यमराज जी सभी को तृप्त करते हैं। यदि आप ये एक भी कोई भी नियम लेते हैं तो आप अपनी 7 पीढ़ियों को तार देते हैं। बैसाख का महीना ऐसा महीना है, जीते जी आपको सभी सुख देता है और मरने के बाद भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति
प्राप्ति कराता है। इसकी महिमा कुछ दिनों में लुप्त होती चली जा रही है, क्योंकि यमराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया है, जबकि ये महीना कार्तिक और माघ से भी ज्यादा पुण्यदायी माना गया है। वैशाख मास में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस मास में त्रिवेणी सींचने का भी विशेष विधान है। ये त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी में पीपल, बड़ और नीम आते हैं। त्रिवेणी में बड़, नीम और पीपल ये तीनों का संगम होता है। इन तीनों पेड़ों को सींचने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों पौधों को त्रिकोण के आकार में लगाकर और जब ये बड़े हो जाएं तो आप मिलाने पर ये त्रिवेणी हो जाते हैं। वैशाख महत्तम में बताया गया है कि यदि व्यक्ति वैशाख स्नान के साथ इन तीनों को सींचता है तो वह अपने 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यदि इन तीनों पेड़ में से एक पेड़ नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी का भी इसमें एक ले सकते हैं। और इसमें प्रतिदिन जल अर्पण करना, दीपदान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में आंवले को सींचना और तुलसी जी को सींचने का भी विशेष फल माना गया है, क्योंकि ये दोनों ही पेड़ पौधे विष्णु भगवान को अत्यंत ही प्रिय हैं। तो इसलिए तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन नित्य नियम से करें। साथ ही तुलसी में जल अर्पण करें, उन्हें दीपदान दिखाएं, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। तो ये थी वैशाख मास की जानकारी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।